जब जीवन जो है भीड़ भाड़ जैसा हो जाता है, जल्दबाजी का हो जाता है, तो लोग बेशकीमती चीज़ों को भी, उसके ऊपर भी जो है ध्यान नहीं दे पाते, उसको भी बिना देखे वहाँ से चले जाते हैं, जिसको देखने के लिए वो हो सकता है कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं, कोई भी कीमत को वो तैयार हो जाए कि उसको मैं कीमत को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब उनके सामने हैं और अगर उनका ध्यान ना हो तो वो उस चीज़ को भी, बहुत कीमती चीज़ को भी मिस कर देते हैं। और कहानी ये जो है वो म्यूजिक के बारे में नहीं है, लेकिन इस बारे में है कि सबसे पहले क्या आता है, वॉट कम्स फर्स्ट, सबसे पहले क्या चीज़ है, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। और लूका 10 उसका 38 से जो 42 है, इस सवाल को एक आम घर में से शुरू करता है और उस वहाँ से लेकर जाकर वो हमें लेकर आता है और बताता है कि स्वयं यीशु मसीह जो है इस जगह पर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि खंड में यीशु नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर है या फिर वो चुपचाप करके बैठे हुए हैं, बल्कि वो यहाँ पर हैं, शिक्षा दे रहे हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, स्वयं अपने आप को वो यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं। और उसकी उपस्थिति में हम देखते हैं दो चेले हैं, जो अभी हमने पढ़ा, उसके दो महिलाएं हैं जो उसके चेले हैं, और जो कि दो तरीके का प्रत्युत्तर, उसके रिस्पॉन्स उसके प्रति दे रहे हैं। और ये हमें यहाँ पर रोकना चाहिए, रोकने पे मजबूर करता है, क्योंकि आज बहुतों के लिए, विश्वासियों के लिए खतरा ये नहीं है कि वो यीशु को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं, ये खतरा नहीं है, लेकिन खतरा ये है कि जब यीशु उनके सामने है तो वो अपनी प्राथमिकता जो है वो गलत जगह रख देते हैं, जो प्रायोरिटी जो है उनकी वो सही जगह नहीं रखते हैं, लेकिन उसको गलत जगह रख देते हैं। और इससे पहले हम इस खंड में गहरे रूप से जाएं, ये ज़रूरी है कि खासकर उनके लिए जो शायद से आज पहली बार आए, और हम लोग भी जो काफ़ी समय से यहाँ पर हैं, एक रीकैप ये समझने के लिए हम लोग लूका की पुस्तक में आज कहाँ पर हैं, या यहाँ पर क्या हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने से पहले क्या हुआ है। हम कलीसियाई रूप में हम लोग करीबन 1 साल होने वाला है इस लूका की पुस्तक में चलते हुए, जहाँ हम लोग एक्सपोजिशनली सीक्वेंशियल प्रीचिंग करते हैं, यानी कि व्याख्यात्मक और श्रृंखलात्मक प्रचार को हम लोग करते हैं कि एक एक खंड को, एक एक वर्ष को देकर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन यहाँ से मन किया तो यहाँ से प्रचार कर दिया, ये मुझे आसान लगता है, और अगले दिन कहीं और से किया क्योंकि वो मुझे आसान लगता है, नहीं। लेकिन हम लोग ऐसी कलीसिया हैं जो बाइबल को हमारे साथ बात करने देती है, और चाहे वो मुश्किल से मुश्किल पद हो या फिर जो आसान भी हो, हम उन सब को एक साथ मिलकर यहाँ पर सीखते हैं और प्रभु के वचन को अब ऐसे खोलते हैं कि वो हमारी अगुवाई करने दे, ना कि हम उसकी अगुवाई करें। और हमने लूका 4 से शुरुआत की थी, जहाँ पे हमने यीशु के मिशन के बारे में देखा था, उसके अनाउंसमेंट को हमने देखा था, और हमने देखा कि कैसे वो ये वहाँ पर प्रोक्लेम कर रहा है, घोषणा कर रहा है कि गरीब दुखियों के लिए भी एक सुसमाचार है। वो बता रहा है कि अंधों के लिए आंखें हैं, जो बंदी हैं उनके लिए आज़ादी है। यीशु मसीह इस सुसमाचार को लेकर आया है। उसके बाद फिर हम उसके पीछे पीछे चलते हुए देखा किस तरीके से यीशु मसीह का अधिकार जो है बीमारियों के ऊपर है, किस तरीके से दुष्ट आत्माओं के उसका ऊपर अधिकार है, किस तरीके से तूफानों के ऊपर उसका अधिकार है, किस तरीके से पाप के ऊपर भी यीशु मसीह का अधिकार है। सिर्फ वही है जो उसको माफ कर सकता है, ये हमने पिछले हफ्तों में देखा है। और उसकी करुणा जो है वो टूटे हुए लोगों के प्रति है, बहिष्कृत यानी कि जो एग्जाइल में जी रहे हैं, जिनको नकार दिया गया है, उन लोगों के लिए भी प्रभु की करुणा है। और उसकी बुलाहट चेला तब के लिए है जो कि पूर्ण समर्पण की मांग करता है, अ कंप्लीट सबमिशन, इट डिमांड्स अ कंप्लीट सबमिशन। और फिर हम लोग लूका उसके 9 और उसके 51 में पहुंचे, जहां पर हमने देखा स्वर्ग जाने समय होने लागे कोले यीशु अटोट लिएरा यरूशलेम तेरा लागनु भयो, ही सेट्स हिज फेस टू गो टू जेरूशलेम। ये मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक क्या हुआ है। वो अब यरूशलेम की तरफ जाने वाले थे, उसके बाद यीशु खुद उस क्रूज की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं 91 पद के बाद 9 अध्याय में। उसके बाद उनकी शिक्षा जो है और गहरी हो जाती है, और जो लूका है ये नहीं दिखा रहा है कि यीशु कौन है, अब सिर्फ इतना ही नहीं दिखा रहा, लेकिन वो ये जो लोग हैं, जो उसके चेले हैं, उनके हृदय को वो एक आकार में लेकर आ रहा है। ही इज शेपिंग द हार्ट ऑफ द डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स ऑफ जीसस, और हमारा भी। और लूका 10 जो है उस यात्रा का ही पार्ट है आज। और उसके बीच में हम लोग क्रिसमस के समय में पहुंचे, जहां हम फिर से लूका 1 अध्याय में गए और हमने एडवेंट प्रीचिंग को सुना, जहां पर यीशु मसीह के पैदा होने की घटना के बारे में हमने सुना, कैसे अलग अलग दृश्यों को हमने वहां पर देखा है। और फिर हमारे ये खंड आज शुरू होने से पहले ठीक 10 अध्याय में शुरुआत में हम लोग उस उखान के बारे में पढ़ते हैं, गुड समैरिटन। और यीशु इस सवाल का उत्तर देते हैं वहां पर कि मेरा पड़ोसी कौन है, असल पड़ोसी कौन है। और
अपने पड़ोसी के प्रति या फिर दूसरों के लिए प्रेम होना वो कैसा दिखता है, इस बात को हमने अभी तक इस खंड में देखा है। और ये यहाँ पर इंटेंशनल है, जानबूझकर लूका आज की इस कहानी को यहाँ पर रख रहा है ताकि एक जुड़ाव को हमें पता चले, ताकि पता चले जब हम लोग ने ये देखा कि असल पड़ोसी कौन है, उसके बाद अब आगे क्या हो रहा है। लूकाले हमिलाई सिखाई रहे को छन की अरु को सेवा ख्रिस्ट प्रति को भक्ति बटा प्रभावित हुनु पर्छ। लुक इज टीचिंग अस दैट सर्विस टू अदर्स मस्ट फ्लो फ्रॉम डिवोशन टू क्राइस्ट। और अगर हम इसको उल्टा करेंगे या फिर हम लोग इसको दूसरी तरफ से करना चाहेंगे तो कार्य करना, सेवा करना भी आत्मा को हानि पहुंचा सकता है, वो हमारी आत्मा को डैमेज कर सकता है। और ये खंड हमारे पिछले हफ्ते के संदेश के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो कि हमने सुना था कि प्रभु का वचन जो है महत्वपूर्ण है कि जब सब कुछ बदल जाएगा, जब सब कुछ चेंज हो जाएगा, जब जीना मुश्किल हो जाएगा, जब लगेगा कि जीवन भारी हो रहा है, तो सब कुछ टल जाएगा, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं टलेगी और वो है प्रभु का वचन, जो हमें जीने में मदद करता है और हमारा मार्गदर्शन भी करता है। ये हमने पिछले हफ्ते सीखा। और लूका 10:38 का 42 से हमें दिखाता है कि जब वचन हमारे रोजमर्रा के जीवन में आ जाता है, सिर्फ थ्योरी में नहीं, सिर्फ लिखे पढ़त में या फिर पढ़ने में नहीं, लेकिन एक घर में, एक रूटीन में, एक जिम्मेवारियों के बीच में, तो क्या होता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मरियम नाम एक स्त्री जो है वो सुनती है, और मार्था जो एक बहन जो उसकी है वो व्यस्त है। अब इनके सामने सेम यीशु है, सेम वचन बोला जा रहा है, सेम जगह, एक ही क्षण में ये लोग हैं, लेकिन अलग अलग प्राथमिकताएं इनके जीवन में अब हम लोग यहाँ पर पाते हैं। और ये घटना हमारे कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण है। मार्था जो है वो केयरलेस या लापरवाह नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वो दुनियावी हो चुकी है, वर्ल्डली हो चुकी है, बल्कि वो ईमानदार है, वो जिम्मेवार है और वो वफादार भी है। इसलिए है ये खंड बहुत ही ढूंढने वाला, एक जांच पड़ताल करने वाला ये खंड है, क्योंकि हमें दिखाता है कि गुड थिंग्स कैन स्लोली टेक द प्लेस ऑफ फर्स्ट थिंग्स, जिसका अर्थ यह है कि रामरो कुराहरूले बिस्तारै पहले आउने कुराहरू को ठाउँ लिन सक्छन्। यानी कि अच्छी चीजें भी जो हैं, जो चीजें हमें पहले करनी चाहिए थी, उसका स्थान ले लेती हैं। जैसे उन लोगों की तरह वो जो है अपने सबवे में अपने काम की तरफ जा रहे थे, अलग अलग जगह पर जा रहे थे, वो महानता को रिजेक्ट नहीं कर रहे थे। वो ऐसा नहीं बोल रहे थे कि ये जो व्यक्ति जो खड़ा होकर बजा रहा है ये बेकार है, या हमने ये इसकी सुंदरता नहीं है, ये जो म्यूजिक अच्छा है, ऐसा नहीं था। लेकिन वो लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान जो है, उनका मन कहीं और लगा हुआ था, और उन्होंने कुछ बहुत ही असाधारण चीज जो उनके सामने हो रही थी, जिसके लिए वो लोग हजारों डॉलर देने के लिए तैयार हो जाते, जो फ्री में हो रहा है, उसको उन्होंने मिस कर दिया। लूका इस घटना को हमारे सामने लाता है और बड़े विनम्रता के साथ वो यहाँ पर ला रहा है, लेकिन ईमानदारी के साथ। ही इज एन ऑनेस्ट, वो बिल्कुल साफ तरीके से लेकर आता है। और एक सवाल, एक क्वेश्चन जो यहाँ पर है, जिसको हम नकार नहीं सकते या नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसके साथ वो हमारे हर एक के सामने आज रखता है। और वो सवाल ये है कि व्हेन जीसस इज प्रेजेंट व्हाट कम्स फर्स्ट इन माय लाइफ। यीशु उपस्थित हुँदा मेरो जीवनमा के पहिलो हुन्छ। When Jesus is present, what comes first in my life? क्योंकि लूका अभी हमें अभी ये दिखाने वाला है कि इस घर में समस्या जो है वो ये नहीं थी, सेवा और भक्ति के बीच में एक जंग नहीं हो रही है। इट इज नॉट सर्विस वर्सेस डिवोशन। ऐसा नहीं है कि सेवा करना ज्यादा अच्छा है या फिर सर्विस करना, सत्कार करना अच्छा है। उसके बीच में एक जंग के बारे में ये नहीं है ये कहानी। लेकिन कहानी इस बारे में है कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। ये कहानी इस बारे में है कि हमारी प्राथमिकता जो है, जो सबसे पहले आने वाली चीज है, वो क्या होनी चाहिए। और पहला खत सत्य जो ये खंड हमें दिखाता है, सिखाता है कि यीशु का स्वागत करने के बावजूद भी हमारा दिल जो है वो निर्णय लेता है कि सबसे पहले क्या आएगा। हम लोग यीशु का स्वागत कर तो सकते हैं, लेकिन हमारा दिल निर्णय लेता है कि क्या वो सबसे पहला स्थान रखेगा या फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। और ये है जो मेरे आज के पहले बिंदु की तरफ मुझे लेकर जाता है, और वो है गुड बट नॉट फर्स्ट। रामरो तरह पहिलो होइना, गुड बट नॉट फर्स्ट, रामरो तरह पहले होइना। ये 38 और 40 पद में हम लोग देखेंगे इसको। लूका इस सीन की जो है, इस घटना की शुरुआत बड़ी आम से तरीके से कर रहा है, और वहां पर ऐसा बोल रहा है, येशू र उहाँको चेलाहरू जाँदा गर्नु हुँदा एउटा गाउँमा पुग्नु भयो। त्यहाँ मार्था नाम भएकी स्त्रीले उहाँहरूलाई आफ्नो घरमा स्वागत सत्कार गरिन्। तो अब यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं हुआ,
कोई चमत्कार वहां पर नहीं हो रहा है, कोई टकराव कन्फ्रंटेशन वहां पर नहीं हो रहा है। यीशु चल रहे हैं, यीशु पहुंच गए हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये अब जो है बहुत मायने रखता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मैटर्स। लूका हमें बता रहा है कि शुरू से ही ये घटना एक स्पष्ट तरीके से सीधा हार की कहानी नहीं है। ये सीधा ये नहीं बता रहा है कि वो फेल हो गए, मार्था फेल होगी या फिर कोई भी फेल हो गया, लेकिन ये एक सूक्ष्म खतरे को, यानी कि बहुत ही सटल खतरे को हमारे सामने लेकर आता है। बहुत ही ऐसी चीज जो हमें लगे ना कि खतरा है, उस चीज को हमारे सामने लेकर आता है। मार्था जो है, मार्था यहाँ पे है, वो अच्छा कार्य करती है। वो अपने घर को खोलती है, उसने अपने घर के दरवाजे खोले हैं, उसने यीशु को इनवाइट किया है, उसने यीशु को वहाँ पर बुलाया है, उसको वहाँ पर आदर सत्कार किया है। और ऐसा ऐसी ये आम बात नहीं थी उस समय के लिए, क्योंकि उस समय जब किसी को अगर अपने घर में बुलाना होता तो उसके लिए उनको कीमत चुकानी पड़ती थी, उसके लिए समय लगता था, उसके लिए मेहनत लगती थी, खाना बनाना पड़ता था और बहुत ही जिम्मेवारी का काम था। और यीशु अकेले तो थे नहीं, यीशु के साथ बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो दरवाजा खोलना और इनवाइट करना एक बहुत ही जिम्मेवारी का काम वहां पर है। और एक रब्बी, उस टाइम पर रब्बी बोला जाता था, गुरु को घर में स्वागत कर पाना एक बहुत ही सम्मान की बात थी। ये उनके लिए बहुत ही ऑनर की बात थी कि वो एक रब्बी जो कि इतना बड़ा महान पुरुष है उसको अपने घर में बुला पा रहे हैं। और यहाँ पे लूका जो है मार्था को इन सब चीज करने के लिए उसकी आलोचना नहीं कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है कि तो ये सब कुछ जो कर रही है वो बहुत गलत है, ऐसा यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है। और यीशु भी यहाँ पर उसको ये सब करने के लिए ताड़ना नहीं दे रहे हैं, यीशु उसको डांट नहीं रहे हैं, बल्कि हम में से बहुत लोग जब मार्था की तरफ देखेंगे, हम लोग उसको देखकर ये भी कह सकते हैं कि अगर एक विश्वास योग्य चेला कोई है तो वो मार्था की तरह दिखना चाहिए। दैट इज प्रिसाइजली व्हाई दिस पैसेज इज सो सर्चिंग। इसलिए ये खंड ये थी खोज मूलक छ, मतलब कि इसीलिए ये खंड है जहां पर हमें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये दिखाता है कि फेथफुलनेस कैन क्वाइटली ड्रिफ्ट व्हेन प्रायोरिटीज शिफ्ट। प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुँदा विश्वास योग्यता चुपचाप खसना सक्छ। मतलब कि जब हमारी प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकताएं जब बदल जाती है, तो जहां पर हम लोग विश्वास योग्य हैं वो भी बदल जाएगा, वो भी बदल जाता है। और इतनी शांति से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। अब इसके बाद लूका मरियम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस खंड में। तो इनकी मरियम नाम गरी का एवटी बहिनी थी। उन्हीं प्रभु यीशु को पाँव नेरा बसेरा वहां को शिक्षा सुनना लागेन। और ये वाक्य अलग अलग अर्थों से भरा हुआ है। पाँव नेरा बसेरा ये कोई आम भाषा नहीं है, ये वाक्य जो है ये ऐसा ही नहीं है, लेकिन ये ऐसी जगह को दिखाता है जो कि एक चेले की है। ये ऐसा दिखाता है एक व्यक्ति के बारे में जो कि सुनना चाह रहा है, तभी वो उसके पाँव में बैठा हुआ है, जो कि एक शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है, जो कि वो जो है उस अधिकार के अधीन रहने को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं सबमिशन में इसके सामने आता हूं। और पॉल भी है, पौलुस भी है, जो आगे जाके अपने खतों में इसका इस्तेमाल करता है खुद की ट्रेनिंग के बारे में बताते हुए। और लूका भी यहाँ पर जानबूझ के यीशु को प्रभु करके बुलाता है। मरियम यहाँ पे एक ऐसी चीज को पहचानती है जिस पे मार्था ने जहाँ ध्यान देना था, जहाँ पे मार्था ने जिसको समझने में यहाँ पर या पहचानने में वो असफल होगी, वो नहीं समझ पाई। इस समय उसने ध्यान उस चीज के ऊपर नहीं दिया हुआ है। और जब प्रभु बोलते हैं इसके बाद, सुनना जो है कोई चुनाव नहीं है। When the Lord speaks, listening is not optional। वो आपके पास चुनाव नहीं होता है। मरियम यहाँ पे काम से भाग नहीं रही है। ऐसा नहीं था कि मरियम को काम नहीं करना था, अरे अब तो मुझे काम नहीं करना है, मैं जाती हूँ प्रभु के पैरों में बैठ जाती हूँ, कोई ना इसलिए इस वजह से मुझे काम नहीं करना पड़ेगा और लोगों के सामने भी अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये रीजन यहाँ पर नहीं है। ये इस वजह काम से भागने की वजह से वहां पर नहीं बैठी है, लेकिन वो जो है एक प्राथमिकता को चुन रही है। यहाँ पर शी चूजेस व्हाट इज मोस्ट प्रायर, सबसे पहले क्या है उस चीज को वो यहाँ पर चुन रही है। वो समझती है कि ये पल समय जो है ये लौट कर नहीं आएगा। बर्तन रुक सकते हैं, शेड्यूल्स वेट कर सकते हैं, लोग रुक सकते हैं, लेकिन प्रभु की आवाज जो यहाँ पर अभी बोली जा रही है ये दोबारा नहीं आएगी, ये लौट कर नहीं आएगी। ये समय चला गया तो दोबारा प्रभु के साथ ऐसे बैठने का शायद उसको समय नहीं मिलेगा। और फिर लूका यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट, एक बिल्कुल ही विपरीत चीज को यहाँ पर दिखा रहा है। मार्था चाहिए सेवा सत्कार करने काम मां अलजी रहने। यहाँ पे अलजी रहन या डिस्ट्रैक्टेड, ये पूरे खंड की एक चाबी है। दिस इज अ की। इसका अर्थ यह है कि
वो आगे पीछे खींची हुई थी, बहुत सारे कामों में वो बंट चुकी थी, अंदर से वो विभाजित थी। शी वॉज डिवाइडेड फ्रॉम इनसाइड। मार्था पाप की वजह से डिस्ट्रैक्टेड नहीं है और कुछ आनंद की वजह से डिस्ट्रैक्टेड नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो जिम्मेवारियों से डिस्ट्रैक्टेड है। उसके ऊपर जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है। अनि जिम्मेवारी हरूले विचलित छिन। और ये लूका जो है और डिटेल को यहाँ पर देता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है शी इज बिजी विद मच सर्विंग, मतलब कि ढेरे ही सेवा कर दे, बहुत सारा काम करते हुए अब उसका ध्यान जो है वो भटक चुका है, उसका काम बढ़ गया है, उसका फोकस जो है वो कम हो गया हुआ है और उसका ध्यान जहां पर होना चाहिए था वहां से हटकर कहीं और चला गया हुआ है। और ऐसे ही ज्यादातर आत्मिक ड्रिफ्ट होता है, एकदम से नहीं। जब आत्मिक चीज में हम लोग का ध्यान जब भटक जाता है तो वो सडनली ऐसे नहीं होता है कि आज हम लोग बहुत पवित्र थे, अगले दिन हमारा ध्यान भटके, नहीं। लेकिन कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी आती है जो धीरे धीरे करके सूक्ष्म तरीके से हमारा ध्यान जो है अलग अलग जगह पर ले जाती है। और आज ये क्यों रेलेवेंट है, क्यों हमारे लिए आज हम लोग इसके साथ मिल सकते हैं, ये क्या है हमारे लिए इसमें, ये आज खासकर उन लोगों से बात कर रहा है जो लोग ईमानदार हैं। जो लोग ईमानदार है ये उन लोगों के लिए है। मार्था जो यहाँ पर है, शी इज डिपेंडेबल, उस पर निर्भर हो सकते हैं। वो जिम्मेवार स्त्री है, वो कर रही है जिसकी उस समय जरूरत है। लेकिन फिर भी लूका दिखाता है कि अच्छे काम करने का अर्थ ये नहीं है कि हम सही चीजों को पहले कर रहे हैं। जिन चीजों को पहले करना चाहिए, हो सकता है कि हम अच्छे काम करते हुए जिनको पहले करना चाहिए उनको हम छोड़ देते हैं। डूइंग गुड थिंग्स डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन वी आर डूइंग द राइट थिंग फर्स्ट। ये बहुत ही जरूरी है और ये बहुत ही विश्वासियों के लिए आज खतरा है। हम लोग व्यस्त जीवनों को जीते हैं, हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियां हैं और हम चाहते हैं कि हम चीजें सही तरीके से कर पाएं। लेकिन जब कार्य या जब हमारा कार्य है जो हमारा केंद्र बन जाता है, अगर हमारा काम ही हमारा सेंटर बन जाता है, काम जो है हमारे जीवन का बीच का स्थान ले लेता है, तो हमारे जीवन में जो सुनना है हमें वो धीरे धीरे कम हो जाता है। वो चुनाव हो जाता है कि सुनना अपनी मर्जी है, सुना तो सुना, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। आप सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप बैठे हैं जिसकी आप बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, जो आपके बहुत ही करीबी है। आपकी पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और आप उससे कुछ बहुत ही जरूरी वो जो है व्यक्ति वो आपसे बांट रहा है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके जीवन में चल रहा है, वो आपके साथ उसको बांट रहा है। लेकिन एकदम से क्या होता है, आपका फोन वाइब्रेट करता है, आपका माइंड कहीं और चला जाता है, आपका ध्यान जो अभी तक उसकी तरफ था वो कहीं और चला गया, आप भटक गए। आप अभी भी शारीरिक रूप से उसके सामने ही हैं, आप सुन रहे हैं, टेक्निकली तो आप सुन रहे हैं, आपके कान तो खुले हैं, लेकिन आप अब पूरे तरीके से वहां पर नहीं, आपका दिमाग कहीं और चला गया है। और जो आप सोच रहे हैं उस समय वो गलत नहीं है, जो आप उस समय कर रहे हैं वो पाप नहीं। ऐसा नहीं कि वो आपने ध्यान नहीं दिया तो आपने पाप कर दिया, नहीं। लेकिन इससे क्या होता है कि रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्तों में फर्क पड़ता है, द रिलेशनशिप सफर्स। और यही है जो लूका यहाँ पे बता रहा है। यीशु एब्सेंट नहीं है, यीशु को खुलेआम नकारा नहीं जा रहा है, रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो ध्यान जो है जो कि पूर्ण तरीके से उसके ऊपर होना चाहिए था वो यहाँ पर बंट चुका है, वो यहाँ पर विभाजित हो चुका है। मार्ता वहां पे तो है लेकिन उसका ध्यान जो है वो वहां पर नहीं है, कहीं और है। हो सकता है कि हम आज जितने यहाँ पर बैठे हैं, हो सकता है हम लोग शारीरिक रूप से तो यहाँ पर हैं, मेरी आवाज़ आपको सुनाई भी दे रही है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। अरे आज तो संडे है, मुझे कपड़े धोने थे, आज तो बाहर जाना है शॉपिंग के लिए, आज एक ही दिन है, घर का गैस मैं बंद करके आया कि आई कि नहीं। हो सकता है हमारा ध्यान वहां पर भटक जाता है, पट जाता है। लेकिन यहाँ पर हम मार्ता की तरफ जब देख रहे हैं उसका ध्यान भी बंट गया हुआ है। लूका अब आगे दिखाता है कि जब प्राथमिकता को हम सही जगह में नहीं रखते हैं तो उसका फल क्या होता है, उसका परिणाम यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मार्था के जीवन में हम लोग ध्यान से देखेंगे। मार्था यीशु के पास जाकर बोलती है अगले वर्ष में, हे प्रभु भय बर को सबे काम मैले नहीं करनू पर्छ, बहिनी चाहिँ कहीं पनि गर्दैन, के तपाईँ देख्नु हुन्न, त्यसलाई आएर मलाई काम गर्ने सघाउनु भनिदिनुहोस्। अब ये समय हमें दिखाता है कि उसका दिल जो है, उसका हृदय जो है वो कितना दूर हो चुका है। सबसे पहले वो पूछ रही है कि तपाई देखनु हुन्ना। इंग्लिश में लिखा हुआ है डू यू नॉट केयर,
यू डोंट केयर, आपको क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी कोई चिंता नहीं है। फिर दूसरा वहां पर वो अपने आप को मरियम से कंपेयर कर रही है कि मेरे को ही सारा कुछ करना पड़ रहा है, ये तो आपके सामने बैठी हुई है सिर्फ। वो अपने आप को कंपैरिजन में लेकर आ रही है। तीसरा अब यहां पर क्या हुआ है, वो सिचुएशन को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है और वो यीशु को बता रही है कि यीशु आपको क्या करना चाहिए। वो उनको बोल रही है कि आप इसको क्यों नहीं बोल रहे कि ये आके मेरी मदद करे। वो कंट्रोल जो है अपने हाथों में लेना चाह रही। तीन चीजें, पहली चीज क्या है, वो यीशु को सवाल कर रही है कि क्या आपको मेरी फिक्र नहीं है। दूसरी चीज वो अपने आप को कंपेयर कर रही है। तीसरा वो कंट्रोल अपने हाथों में चाह रही है। और यही होता है जब अच्छी चीजें सही चीजों का स्थान आपके जीवन में ले लेती हैं। दिस इज वॉट हैपन्स व्हेन गुड थिंग्स रिप्लेसेस द फर्स्ट थिंग्स। जिनको प्राथमिकता देनी चाहिए थी वो चीज जब दूसरी अच्छी चीजों की जगह आ जाती है तो ये चीज हमारे जीवन में होने लगती है। तब काम भारी लगने लगता है। तब जब हम काम करते हैं हमारे आनंद जो है वो आनंद वैसा नहीं रहता है। तब हमें बहुत आक्रोश, हमारे जीवन में रिजेंटमेंट जो है वो बढ़ जाता है। और उस सब से खराब यह है कि यीशु के प्रति जो है हमारा, जो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण है वो धुंधला हो जाता है, वो विकृत हो जाता है। इट बिकम्स डिस्टॉर्टेड। वो सही नहीं देख पाते हम लोग। मार्था ये नहीं बोलती कि प्रभु आप मेरी सहायता करो, वो यहां पर ये बोल रही है कि प्रभु आप इसको सही करो। ये खतरा है जब हम अपनी प्राथमिकता को सही जगह पर नहीं रखते हैं। हमें लगता है कि प्रभु को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, प्रभु आपको मेरा कार्य को सपोर्ट करना चाहिए, मेरा एजेंडा क्या है आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। और यहां पे समस्या, मार्था की समस्या उसके हाथ नहीं थे, वो उसके दिल का ऑर्डर था कि किस तरीके से उसके दिल का ऑर्डर है। उसने यीशु का घर पे स्वागत किया लेकिन शांति से धीरे धीरे उसको जो पहला स्थान देना चाहिए था वो पहला स्थान वो यीशु को नहीं दिया उसने। लूका चाहता है कि हम साफ तरीके से देख लें कि यीशु का स्वागत करना गारंटी नहीं देता कि हम उसे प्राथमिकता भी दे रहे हैं। सिर्फ स्वागत करने का अर्थ ये नहीं है कि वो सबसे पहले हमने उसको स्थान पर रख दिया हुआ, नहीं। ये इस बात का चुनाव के लिए नहीं है कि सेवा करें या भक्ति करें, नहीं। लेकिन ये इस बारे में है कि पहले क्या आता है, व्हाट कम्स फर्स्ट। सबसे पहले क्या होता है। बीइंग बिजी फॉर जीसस इज नॉट सेम एज बीइंग विद जीसस। यीशु को लागी व्यस्त होने रहा, यीशु संगा होने एवटा कुरा होई ना। हम लोग बिजी तो हो सकते हैं कि मैं यीशु के लिए कार्य तो कर रहा हूं, यीशु के लिए ये भी कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है हमारे जीवन में हम यीशु के साथ तो चल ही नहीं रहे। और ये वाक्य सारी बातों को साफ करके हमारे सामने बताता है। और ये हर एक के लिए है, चाहे आप पेरेंट्स हो यहाँ पर, चाहे आप लोग स्टूडेंट्स हो, चाहे आप काम करने वाले हो, सेवकाई में हो सकता है आप लोग अगुवे हैं, लंबे समय से विश्वासी हैं, ये हम में से हर एक के लिए है। ये मार्था के बारे में एक व्याख्या करता है, ये हमें आज जांचता है। ये खंड हमें कुछ सवाल पूछने पर लेकर आता है कि हैव आई रिप्लेस लिसनिंग विद एक्टिविटी। क्या मैंने सुनने को कार्य से बदल तो नहीं दिया है कि मैंने सुनना बंद कर दिया और मैं सिर्फ कार्य को कर रहा हूं। जहां मुझे सुनना चाहिए था कहीं मैंने अपने आप को कहीं और व्यस्त तो नहीं कर लिया। जब मैं आत्मिक रूप से थका हुआ महसूस करता हूं या करती हूं तो मेरी प्राथमिकता कहां पर है, तो क्या है जिसको मैं पहला स्थान अपने जीवन में देती हूं, कहां पर सबसे पहले जाती हूं या जाता हूं। ये ऐसी बुलाहट नहीं है कि कार्य करना बंद कर दो। इसमें मैं ये नहीं आपको बोलना चाह रहा या फिर बाइबल ये नहीं बता रही कि आपको कार्य नहीं करना है। कोई आपके घर में आएगा तो आप सिर्फ बैठ जाओ, कुछ पानी भी ना पूछो, ये नहीं इधर बोला जा रहा है। लेकिन ऐसी बुलाहट है कि ऐसे हृदय से सेवा करनी है जो लगातार सुन रहा हो। आज सवाल यह है कि कौन सी अच्छी चीज है मेरे जीवन में जो पहली चीज आनी चाहिए थी उसके स्थान पर आज खड़ी है, जिसको प्राथमिकता देनी चाहिए थी उसकी जगह पर कौन सी दूसरी चीज वहां पर खड़ी है। कब आखिरी बार जब मैंने प्रभु के वचन के साथ बैठा तो मैंने बिना भागे उसको पढ़ा है, कब मैंने शांति से उसको सुनने की कोशिश की है। और एक सवाल जिसको हम लोग बिना पूछे आगे नहीं बढ़ सकते वो ये है कि अगर आज इतनी सारी चीजें हैं जो हमारे अटेंशन को मांग करती है, विच डिमांड्स आवर अटेंशन, कैसे पता करें कि सबसे पहले चीज क्या है जो मायने रखती है। कैसे पता चले कि इस चीज को हमें प्राथमिकता देनी है। यीशु इसका उत्तर खुद अगले पॉइंट में दे रहे हैं, अगले बिंदु में दे रहे हैं, और वो है नेसेसरी नॉट एवरीथिंग। आवश्यक सबे कुरा होई ना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सबे कुरा होई ना तरा आवश्यक। इस समय तक मार्था बोल रही है, उसने अपनी सफाई को दिया है और फ्रस्ट्रेशन के बारे में उसने बोला है। उसकी फ्रस्ट्रेशन अंदर क्या है, उसने बोला कि उसने बोलने की कोशिश की है कि यीशु
आप शायद से नाइंसाफी कर रहे हैं मेरे साथ कि मेरी बहन तो वहां बैठी है लेकिन मैं ही हर जगह काम कर रही हूं, मेरे को ही भागना पड़ रहा है। और अब यीशु बोलते हैं, और जब यीशु बोलते हैं तो सब कुछ रुक जाता है। प्रभु यीशु ले तिलनाई भन्नु भयो, ए मार्था मार्था। जब कभी भी यीशु वचन में किसी का नाम 2 बार ही बोल रहे हैं तो वो कभी भी कठोर तरीके से नहीं बोलते, कभी भी वो एक हार्श तरीके से वो यीशु 2 बार नाम नहीं लेते। कैसे? और जब वो ले रहे हैं तो वो बहुत ही नम्रता के साथ और एक व्यक्तिगत रूप में पर्सनली वो नाम लेते हैं। कैसे? हम इसको और जगह पर भी देखते हैं, यीशु मसीह सिमोन सिमोन कर कर बुलाते हैं, यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ यरूशलेम यरूशलेम देखकर बोलते हैं। और जब साउल पौलुस जो साउल था पहले, उसके साथ एनकाउंटर हुआ, तब भी साउल साउल करके वहां पर बोला गया हुआ है। जब 2 बार नाम लिया जा रहा है तो इसका अर्थ है कि गुस्से की आवाज नहीं है यहाँ पर, ये एक फिक्र वाली आवाज है, एक फिक्र केयर की तरफ से ये बोला जा रहा है। यीशु अभी मार्था की बेइज्जती नहीं करने वाले थे, लेकिन उसके हृदय को वो रीऑर्डर करने वाले थे, वो सही करने वाले थे। यीशु उनको हृदय लाए पूर्ण व्यवस्थित गणना लाग्नु भएको छ। ए मार्था मार्था तिमी धेरै कुराको चिंता र फिक्री गर्छौ। ध्यान दें कि यीशु यहां पर सबसे पहले किस चीज के बारे में बोल रहे हैं। वो उसके कार्यों के साथ शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर की व्यवस्था के साथ शुरू कर रहे हैं। एंग्शियस, इंग्लिश में लिखा हुआ है एंग्शियस यानी चिंता, मतलब अंदर से वो रेस्टलेस है, वो अंदर से उसके अंदर ऐसे कुछ ना कुछ चल रहा है कि आराम नहीं है। फिक्री यानी इंग्लिश में ट्रबल बोला जाता है इसको, और वो प्रेशर से भरी हुई है। मार्था अंदर से भी और बाहर से भी शी इज ओवरवेल्म्ड, उसके ऊपर बहुत सी अधिभूत, नेपाली में बोला जाता है अधिभूत हो चुकी है, और बाहर से भी हर तरफ वो खींची हुई है, शी इज डिवाइडेड, हर काम में फंसी हुई है। यीशु वो देखते हैं जो लोग नहीं देख सकते हैं, और उसका नाम वो यहाँ पर देते हैं। और ये हमारे लिए ज़रूरी है, जिसे हम समझ सकते हैं कि यीशु मार्था को डांट नहीं रहे कि वो सेवा कर रही है, लेकिन वो उसको सामने लाते हैं कि सुने बिना सेवा करने उसकी आत्मा के साथ क्या कर सकता है। अगर वो बिना सुने काम करेगी तो उसकी आत्मा का क्या होगा। अब जो खंड है इसका दिल को सामने लेकर आता है। इस खंड के तरह चाहिने कुरा एउटा छ, जो हमारा टाइटल भी था, जो चीज़ जो चाहिए है वो क्या है। और ये वाक्य जो है हर चीज़ को बदल देता है। यीशु यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत चीज़ें गलत हैं, सेवा करना की जरूरत ही नहीं है, आप लोग सेवा ना करें या आप काम करना बंद कर दें, वो ये नहीं कहते। लेकिन वो ये कहते हैं कि तरह चाहिने कुरा एउटा हो, वन थिंग दैट इज नेसेसरी। सबे कुरा हो ना, योटे कुरा, सब कुछ नहीं लेकिन एक चीज, और ये चौंका देने वाला है। क्योंकि मार्था की लिस्ट को अगर हम लोग देखें, खाना बनाना जरूरी है, मेहमानों की सेवा करना जरूरी है, जिम्मेवारी पूरा करना जरूरी है। यीशु इसमें से किसी को भी नकार नहीं रहे, वो ये नहीं बोल रहे कि मार्था तू ये सब कुछ छोड़ दे, इसको कर ही मत। तर वहां लेके ही कुरा भन्नुभयो जुन एकदमै सांस्कृतिक रूपमा प्रतिकूल छ। आवश्यक जिम्मेवारीहरू पनि साँचो आवश्यक कुराको अधीन बस्नुपर्छ। एवरी नेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मस्ट सबमिट टू व्हाट इज ट्रूली नेसेसरी। हर एक चीज को उसके अधीन रहना है कि सच में हकीकत में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। यीशु यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि काम मायने रखता, जिम्मेवारियां गलत है, सेवा करना जरूरी नहीं है, बल्कि बाइबल भी हमें बार बार बताती है कि ये सब कुछ जरूरी है। सेवा करना, जिम्मेवारियां, इसके बारे में बाइबल हमें बताती है। यीशु यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ही इज रीडिफाइनिंग नेसेसिटी। वहां आवश्यकतालाई पूर्ण परिभाषित गर्नु हुँदैछ। वो बोल रहे हैं कि एक जरूरी चीज के बिना सब कुछ चाहे अच्छा क्यों ना हो, वो धीरे धीरे आपके आत्मा को डैमेज कर देगा, आपके आत्मा को हानि पहुंचाएगा। आप अपने फोन के बैटरी के बारे में सोचिए। पूरे दिन में हम बहुत सारी चीजें उसमें चलाते हैं, अलग अलग ऐप्स को खोलते हैं, मैसेजेस आते हैं, कॉल्स को हम लोग लेते हैं, नोटिफिकेशन होती है, यहाँ तक कि जब हम उसको बंद रखते हैं बैकग्राउंड में भी उसमें बहुत सारा काम चल ही रहा होता है। लेकिन एक चीज जो इन सबसे ज्यादा मायने रखता है, सबसे ऊपर है, वो ये है कि आपको उसको चार्ज करना है। अगर आप उसी चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को भूल जाएंगे तो धीरे धीरे सब कुछ जो आप चला पा रहे हैं बंद हो जाएगा। यही है जो यीशु यहां पर बोल रहे हैं। यीशु को सुनना वो सब कार्यों के बीच में नहीं है कि वो भी एक और कार्य है जो इतने सारे चीजों के बीच में नहीं, लेकिन वो एक स्रोत है, वो एक सोर्स है जो कि बाकी चीजों को चलाता है। उसके बिना अच्छे काम भी हमें बलवंत नहीं करेंगे, लेकिन वो हमें निचोड़ लेते हैं। अच्छे काम करने से भी हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा कि हम लोग पूरे ड्रेन आउट हो चुके हैं, हम लोग बर्न आउट हो जाएंगे। इसमें एक सत्य यीशु यहां पर ये नहीं बोल रहे हैं कि मैरी ने बेहतर काम किया हुआ है। वो बोलते हैं कि अनि जे असल छा मरियम ले तेही छाने का छन।
मैरी हैज चोजन द गुड पोर्शन, इंग्लिश में लिखा है। और ये भाषा का इस्तेमाल जानबूझकर यहाँ पे हो रहा है। पुराने नियम में गुड पोर्शन असल भाग का मतलब ये था कि विरासत को दिखाता था, प्रावधान को दिखाता था, और क्या है जो तृप्तता देता है ये उसको दिखाता था, कहाँ से हम लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं। भजन संग्रह प्रभु को हमारे एक भाग कर कर बोलता है। वो बोलता है गॉड इज आवर पोर्शन, लॉर्ड इज आवर पोर्शन। यीशु कह रहे हैं कि मरियम ने वो चुन लिया है जो आत्मा को पोषण देता है, विच नरिशेस आवर सोल। मार्था चूजेस प्रोडक्टिविटी, मैरी चूजेस प्रेजेंस। मार्था ले उपादकता रोजिन, मरियम ले उपस्थिति रोजिन। और यीशु मरियम के चुनाव को अच्छा कहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उसको उसके लिए कुछ नहीं करना था, लेकिन इसलिए क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी यही है। नॉट एवरीथिंग दैट फील्स नेसेसरी ट्रूली इज। आवश्यक महसूस होने सभी कुरा आवश्यक हों देना। ये वाक्य हमारे इस मॉडर्न जीवन को चैलेंज करता है, हमारे चर्च को चैलेंज करता है, हमारे टाइम टेबल को चैलेंज करता है, क्योंकि ये आज हमारे लिए मायने रखता है। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे काम कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। सब लोग व्यस्त हैं, सब लोगों के ऊपर अलग अलग दबाव हैं, हर किसी को लगता है कि कहीं वो पीछे तो नहीं रह गए। ये पैसेज हमें याद दिलाता है कि जीसस इज नॉट इम्प्रेस्ड बाय आवर ओवरलोड, ही इज कंसर्न अबाउट आवर हार्ट्स। यीशु हमारे ज्यादा भार उठाने से खुश नहीं हो जाते, प्रसन्न नहीं हो जाते, लेकिन वो हमारे हृदय की फिक्र करते हैं कि हमारा हृदय कैसा है। एक चिंतित विश्वासी पापी विश्वासी होना आवश्यक छैन, तर चिन्ताले प्राय गलत आवश्यकतालाई प्रकट गर्छ। एन एंशियस बिलीवर इज नॉट नेसेसरीली अ सिनफुल बिलीवर, बट एंजाइटी ऑफन रिवील्स मिसप्लेस्ड नेसेसिटी। जब हम लोग गलत चीज को बोल देते हैं कि शायद से ये जरूरी है, वो बताता है कि हम लोग कैसे अपने जीवन में चिंतित हैं। यीशु मार्था को न्योता दे रहे हैं और आज हमें न्योता दे रहे हैं कि सिर्फ शारीरिक रूप से उपस्थित ना हो, लेकिन अपनी प्राथमिकता जो है आप उसको सही जगह कर लें। आप सोचिए क्या है ऐसा जिसको आज मैं सोच रहा हूँ कि शायद से ये मेरे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन यीशु कह रहे हैं कि ये सब बाद में है। क्या मैंने ऐसा तो नहीं होने दिया कि दबाव जो है मेरे जीवन में, प्रेशर जो है, उसको मैंने प्रेजेंस के साथ बदल दिया है, जहाँ पर यीशु मसीह की उपस्थिति उसके साथ रिप्लेस तो नहीं कर दिया। सवाल जो आज हम कर सकते हैं, कौन सी चीज मेरे ध्यान को यीशु की आवाज से ज्यादा अपनी तरफ ले रही है? क्या होगा अगर मैं सच में विश्वास करूं कि एक चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है और वो प्रभु की आवाज है? क्या मैं यीशु के इर्द गिर्द अपना जीवन बना रहा हूं, या बस अपने लाइफ में कहीं उनको फिट कर दिया है मैंने कि नहीं मैं मसीह हूं, मैं संडे तो चर्च में जा ही रहा हूं, मैं त्योहारी मसीह तो हूं कि मैं ईस्टर गुड फ्राइडे पे तो जाता हूं, क्रिसमस पे तो जाता हूं, या फिर हमने उसको सच में अपने जीवन में प्राथमिकता दी है? और अब यहाँ से हम आखिरी बिंदु की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक करेक्शन से आशा की तरफ है। तो तीनी बाटा खोसी ने छैना, ये है जहाँ पर सुसमाचार चमकने लगता है, क्योंकि यीशु ने यहाँ पर बोलना खत्म नहीं किया, इसलिए मैं भी एक आखिरी पॉइंट बोलकर यहाँ पर खत्म करूंगा। और जो यहाँ पर है सवाल ये है, जो हमेशा तक रहेगा वो क्या है? नॉट जस्ट व्हाट कम्स फर्स्ट, जो सबसे पहले आने वाला नहीं, बट व्हाट विल लास्ट फॉर एवर। और ये हमारा आखिरी बिंदु होने वाला है, जिसको हम लोग जल्दी से बोलकर खत्म करेंगे। एउटा कुरा जुन रहने छ, द वन थिंग दैट लास्ट। यीशु अब इस वाक्य को बड़ी ही कोमलता के साथ यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, गहरी अब्दियत के बारे में, इटर्नल लाइफ के बारे में यहाँ पर बताने वाले। मरियम तेही छाने के छिन, त्यो तिनी बाटा खोसी ने छैना। ये एक वार्तालाप का एंड नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन का एंड नहीं है, ये एक प्रकाशन है। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो क्या है जो बना रहेगा? अभी तक यीशु ने मार्था के दिल के बारे में बताया है, उसकी प्राथमिकता को उसने सही किया है और इस बात को स्पष्ट किया है, साफ किया है कि जरूरी क्या है। और अब वो इस बातचीत को, इस घटना को इस क्षण से लेकर अनंत काल की तरफ लेकर जा रहे हैं। यीशु अब यहाँ पे समय को कैसे चलाने के बारे में क्लास नहीं दे रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि आपको अपना टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, लेकिन कभी ना खत्म होने वाली सुरक्षा के बारे में यीशु यहाँ पर बता रहे हैं। वो असल भाग क्या है, व्हाट इज द गुड थिंग, गुड पोर्शन का मतलब क्या है? जैसे पहले मैंने बताया, पुराने नियम में इसको अलग अलग चीजों से दर्शाया जाता था। अगर हम गिनती की पुस्तक में पढ़े, वहां पर ऐसा लिखा है, इस्राएलीहरूको बीचमा तिमीहरूको भाग र तिमीहरूको पर्तक सम्मति हुन्छ। गिनती उसकी 18 और 22 में। और भजन संग्रह में भी लिखा हुआ है, तर परमेश्वर को सदा सर्वदा निम्ति मेरो हृदय को बल र मेरो भाग हुनुहुन्छ। वही है जो हमारा भाग है।
तो जब यीशु कह रहे हैं उसने असल भाग को चुन लिया है, वो एक बहुत ही जरूरी बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि मरियम ने उसको चुन लिया है, सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, सिर्फ निर्देशन के लिए नहीं, लेकिन एक रिश्ते को मरियम ने चुन लिया है। यहाँ पर उसने एक भरोसे को चुन लिया है और एक सबमिशन, अधीनता को यहाँ पर चुन लिया है और उपस्थिति को। मरियम का ऐसा यीशु के चरणों पे बैठना उसकी पर्सनालिटी के बारे में नहीं है, लेकिन एक विश्वास के बारे में कि सिर्फ यीशु एक सिर्फ शीर्षक नहीं है, शिक्षक नहीं है जिसको अपने घर में हम लोग सत्कार करें, लेकिन वो एक प्रभु भी है जिसको हमें भरोसा करने की जरूरत है। यीशु यहाँ पर रुक नहीं जाते हैं, उसका चुनाव असल है। वो उसके बाद एक और चीज ऐड कर रहे हैं, त्यो तीनी बाटा खोसी ने छैना। इस खंड में बहुत ही जरूरी वाक्य है। जो जो कुछ भी मार्था कर रही है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। खाना जब खा लेंगे वो खत्म हो जाएगा, मेहमान चले जाएंगे, घर फिर से जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा। लेकिन मरियम ने ऐसा कुछ चुन लिया है जिसे समय के द्वारा या फिर कुछ खोने के द्वारा, यहाँ तक कि मृत्यु भी उस चीज को उससे छीन नहीं पाएगी, उसको छू नहीं सकती है। मरियम ने ऐसे चीज का चुनाव यहाँ पर कर लिया हुआ है। यीशु मसीह यहाँ पे एक लाइन को यहाँ पर बना रहे हैं कि क्या अर्जेंट है लेकिन वो टेम्पररी है, और क्या शांत है लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। यही है जहाँ पे लूका चाहता है कि इस बात को हम लोग समझे, उन चीज़ों के बारे में सोचे जिन्हें हमें सुरक्षित करने के लिए रखा हुआ है। जैसे कि हो सकता है हमारा एजुकेशन, हमें लगेगा कि ये हमें सेफ्टी देगा, हमारा कैरियर, हमारा रुतबा, हमारी कमाई, हमारी सेविंग्स, हमारी स्थिरता, सब अच्छी चीज़ें हैं, ये गलत नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये सब कितना नाजुक है। ये सब एक फोन कॉल आएगा और आप सब कुछ बदल जाएगा। आपकी सेहत बदल सकती है, आपके रिश्ते बदल सकते हैं, कैरियर जिसकी आपने सालों से जिसकी प्लानिंग की है वो एक सीजन के द्वारा ही बदल सकता है। यीशु इन सबको डिसमिस कर देते हैं। वो ऐसा ये सब बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि सब जरूरी नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि खोसने सकिने कुरामा आपनो आत्मा निर्माण ना करा, डोंट बिल्ड योर सोल ऑन व्हाट कैन बी टेकन अवे। मरियम ने ऐसा चुन लिया है जिसे कोई भी परेशानी, कोई भी आपदा छू भी नहीं सकती है। लूका ने हमें पहले ही बता दिया कि यीशु ने अपने चेहरे को यरूशलेम की तरफ मोड़ लिया है, और ये मायने रखता है क्योंकि मरियम का भाग सिक्योर है। इसीलिए नहीं क्योंकि वो अच्छे से सुन रही है, इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ देने के लिए आज तैयार है, तब भी तैयार थे। और उस क्रूस की तरफ जब हम लोग देखते हैं, यीशु को सब कुछ से नंगा कर दिया गया, उससे सब कुछ छीन लिया गया ताकि उसके लोगों को सब कुछ मिल सके। यीशु को मारने वाले थे, यीशु को बहुत कुछ, यहाँ तक कि उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा। क्यों? ताकि उसके चेलों को वो अनंत काल का जीवन मिल सके। यीशु को त्यागा गया ताकि हम लोग, हमारा जीवन जो है आज उस भाग को, उस निज भाग को हमसे छीना ना जाए। और मरियम जो है उसका ऐसे बैठना, उसका सुसमाचार को सुनना दिखाता है कि सुनना जो है भरोसे की तरफ लेकर जाता है, और भरोसा हमें उद्धार की तरफ लेकर जाता है, और उद्धार उस विरासत की तरफ जो कि यीशु मसीह में सुरक्षित है, हमें उसकी तरफ लेकर जाता है, यीशु में मिलती है। ये खंड ये नहीं बोलता कि मैरी ने जो किया वो आप भी करो तो आप लोग बच जाओगे, ये ऐसी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये मॉरलाइजेशन का प्रचार यहाँ पर नहीं हो रहा है। इंग्लिश में एक गीत यहाँ पर ऐसा है जो कि मुझे बहुत पसंद है, वो ऐसा है, इफ द हाईएस्ट आई कैन रीच इज एट योर फीट देन आई हैव डन इट ऑल। उसका अर्थ यह है कि यदि मो पुगने सकने उच्चतम स्थान तपाईको चरणमा छ भने मैले सबै गरे सके जस्तो को छ, कि मैंने सब कुछ पा लिया। अगर मैं आपके चरणों तक भी पहुंच जाऊं तो मैंने अब जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया हुआ है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ करना है, लेकिन ये एक एम्बिशन को दिखाता है। ये दिखाता है कि मनुष्य की अचीवमेंट नहीं है, कि सबसे ऊपर सब उसकी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन वो यीशु के अधीन रहना ही सबसे बढ़कर है। मरियम उसके सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच चुकी थी, और वो था यीशु के पैरों में। मरियम ने सबसे अच्छे भाग को चुन लिया, और वो है यीशु, और ये है अनुग्रह। और इसमें ही है हम लोग आज सुरक्षा को पाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन यीशु एक वायदे को यहाँ पर इस खंड में दे रहे हैं थके हुए विश्वासियों के लिए, संतावना वो यहाँ पर दे रहे हैं कि हमारी आशा इसमें नहीं है कि हम कितना जोर से यीशु को पकड़े रखते हैं, लेकिन इसमें है कि कैसे यीशु हमें सुरक्षित रूप से पकड़ कर रखता है। What Christ gives the world cannot take away। ख्रिस्टले दिनु भएको कुरा संसारले लिन सक्दैन। ये मोटिवेशन नहीं है आज, ये एक आश्वासन है, ये एश्योरेंस है
कि ये खंड हमें बताता है, बुलाता है कि हमारा विश्वास कहाँ है, और पूछे क्या है जिसे खोने से मैं आज डरता हूँ। क्या वो इस दुनिया की चीज़ें इतनी है कि जो कि एक समय आने के बाद ख़त्म हो जाएंगी, या फिर वो एक हमेशा के लिए रहने वाली सुरक्षा है जो कि हम लोग मसीह में पाते हैं। क्या मैंने अपनी आशा जो है ऐसी चीज़ों पे तो नहीं बना ली जो कभी यीशु ने कहा ही नहीं। यीशु यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ बेहतर देना चाहता हूँ। एक बिना परेशानियों वाला जीवन के बारे में नहीं यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं जो कि कभी ना मिटेगी, जो ना कभी ख़त्म होगी। वो एक ऐसी विरासत, उत्तराधिकार के बारे में बता रहे हैं। एक सवाल जो आता है कि अगर आप से सब कुछ आज ले लिया जाए तो क्या यीशु मेरे लिए आज काफ़ी होंगे? अगर आपसे सब कुछ छीन जाए तो क्या विल जीसस बी इनफ फॉर यू? ये घटना जो एक घर में शुरू होकर अनंत काल की तरफ लेकर जाती है, उस हमेशा के लिए रहने वाले जीवन की तरफ हमें लेकर जाते हैं। हमने देखा कि कैसे अच्छी चीज़ें जो हैं प्राथमिक चीज़ों का स्थान भी ले लेती हैं। हम इस यात्रा में इसलिए नहीं है कि हमें सिर्फ ज्ञान मिले, इसलिए कि हम, लेकिन इसलिए है कि हमारा हृदय जो है वो सही आकार में आ सके। हम उसके कदमों में काम से बचने के लिए नहीं बैठते, या उसके कदमों में काम से बचने के लिए ना बैठे, लेकिन हमें इसलिए बैठे हैं कि इस दुनिया में हम लोग कैसे जीना है हम लोग उससे सीख पाए, और उस अब्दियत में आने वाले जीवन के लिए हम लोग तैयार हो पाए। क्योंकि सब कुछ बदल जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है जब जीवन भारी होने लगता है, लेकिन एक चीज़ जो है जो मायने रखती है, एक चीज़ है जो प्राथमिकता है, सबसे पहले आने वाली एक चीज़ है जो हमेशा हमेशा तक बनी रहेगी, और वो है यीशु मसीह, हमारा असल भाग। जीसस क्राइस्ट इज आर गुड पोर्शन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस अच्छी चीज़ के लिए, उस अच्छे भाग के लिए जो हमारा निज भाग बन चुका है, जो हमारे लिए है। प्रभु जी, इस न्योते के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक ताड़ना आज आप हमें नहीं दे रहे कि हम लोग व्यस्त हो गए, लेकिन प्रभु जी आप हमें सिखा रहे हैं कि अपने हार्ट को, अपने दिल को रीऑर्डर करें, उसको पूर्ण व्यवस्थित करें कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहला स्थान किसको देना चाहिए। ये नहीं कि यीशु को कहीं अपने जीवन में हम लोग फिट कर लें, लेकिन प्रभु जी सबसे पहले हम आपको प्राथमिक स्थान देने वाले हो सके। नेपाली मंडली को प्रभु जी आप ये सीखने में मदद करें कि हमारी प्राथमिकता आप हो जाए, ताकि हम लोग समझ पाए कि व्हाट कम्स फर्स्ट, व्हाट इज नेसेसरी, व्हाट इज गुड। प्रभु जी हम लोग सीख पाए, और हम जब लोग अब हम यहाँ से जाएंगे तो इसको भूलने वाले ना हो जाए, लेकिन इस हफ्ते भर प्रभु जी हम लोग आपके साथ जीवन व्यतीत करने वाले लोग बन सके। प्रभु जी ये वचन बहुत मेहनत के बाद हमें दिया गया है, बहुत बलिदान कुर्बानियों के बाद ये बाइबल आज हमारे हाथों में पहुंची है। तो प्रभु जी हम लोग इसको हल्के में ना ले लें, लेकिन प्रभु जी उस बलिदान को जो आपने उस क्रूस पे दिया उसको याद करते हो हम इसको पढ़ने वाले, इसके साथ जीवन बिताने वाले और आपको प्राथमिक स्थान देने वाले हो सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग मिलकर मांगते हैं, आमीन।